प्रश्न है कि क्या संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे समाज में काफी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि वो हिंदू देवी देवताओं की भक्ति भी छुड़ाते हैं और जितनी रीति रिवाज वो भी छुड़ाते तो धर्म परिवर्तन हुआ ना। और संत रामपाल जी महाराज और उनके जितने भी भगत हैं वह सब धर्म परिवर्तन करवाने में लगे हुए। संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज कर्म परिवर्तन करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं होता है, उसका कर्म परिवर्तन होता है। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसका नशा छूट जाता है, अगर कोई चोरी करता है तो उसकी चोरी छूट जाती है, कोई अगर व्यभिचार करता है तो उसका व्यभिचार छूट जाता है। यानी कि जितने भी गलत काम होते हैं संत रामपाल जी महाराज उन सारे गलत कामों से उसको आजादी दिलाने का काम करते हैं। तो इनके हिसाब से कर्म परिवर्तन है, लेकिन जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको लोग कैसे छोड़े, इसलिए सभी लोग और मैं खुद बोल रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन करवाने में लगे हुए हैं। सर, जो वो रीति रिवाज हैं हिंदू धर्म के, वो क्या है कि अपने हिसाब से बनाए हुए रीति रिवाज हैं। उनकी जितने अनुयायी वो भी कभी साहब की भक्ति करवाते हैं, जबकि कभी तो एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। तो बताइए इस बारे में आप क्या कहना चाहिए, फिर आप मुस्लिम धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज किसी धर्म विशेष को फॉलो नहीं करते हैं, संत रामपाल जी महाराज मानवता को फॉलो करते हैं। नमस्कार, आध्यात्मिक डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा जगत और भगत के बीच में। जी हाँ दोस्तों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और अन्य भगत के लोग के बीच आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा होने वाली है, जिसमें जगत वाले लोगों ने पूछा हुआ है कि क्या जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और उनके शिष्य भी जोर से प्रचार करने में लगे हुए हैं, धर्म परिवर्तन करवाने में लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के विचार, उन्होंने क्या कहा है इस विषय में। प्रश्न है कि क्या संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे समाज में काफ़ी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि वो हिंदू देवी देवताओं की भक्ति भी छुड़ाते हैं और जितनी रीति रिवाज वो भी छुड़ाते हैं तो धर्म परिवर्तन हुआ ना। और संत रामपाल जी महाराज और उनके जितने भी भगत हैं वह सब धर्म परिवर्तन करवाने में लगे हुए हैं। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहोगे? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पवन दास है और मैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से हूँ। अच्छा, क्या कहोगे आप इस विषय में? सर जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज कर्म परिवर्तन करा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं होता है, उसका कर्म परिवर्तन होता है। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसका नशा छूट जाता है, अगर कोई चोरी करता है तो उसकी चोरी छूट जाती है, कोई अगर व्यभिचार करता है तो उसका व्यभिचार छूट जाता है। यानी कि जितने भी गलत काम होते हैं संत रामपाल जी महाराज उन सारे गलत कामों से उसको आज़ादी दिलाने का काम करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उसका धर्म नहीं बल्कि उसका कर्म परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे हैं बल्कि उनके कर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अरे यार, इनके हिसाब से कर्म परिवर्तन है, लेकिन जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको लोग कैसे छोड़े, इसलिए सभी लोग और मैं खुद बोल रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन करवाने में लगे हुए हैं। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे पिछले हिंदू धर्म के रीति रिवाज है उनको छुड़वा रहे हैं, तो ये धर्म परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या हुआ, बताइए। देखिए सर, जो वो रीति रिवाज हैं हिंदू धर्म के, वो क्या है कि अपने हिसाब से बनाए हुए रीति रिवाज हैं। जैसे ये पूजा की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की हिंदू धर्म में प्रचलित पूजा हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा है, व्रत करना है और भी तमाम पूजाएं हिंदू धर्म करता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथों में इन सारी पूजाओं के लिए मना किया गया है। मूर्ति पूजा के लिए हमारी देवी भागवत पुराण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। अब जब मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए उसमें लिखा है, तो फिर हमें मूर्ति पूजा ये लोग क्यों कर रहे हैं? यानी कि शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण कर रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग उपवास करते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं। तो हमारी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में उपवास करने के लिए बिल्कुल मना किया है। तो संत रामपाल जी महाराज भी कहते हैं कि जब हमारे हिंदू धर्म के सदग्रंथ ही मना कर रहे हैं जिस भक्ति करने के लिए, तो फिर हम वो भक्ति क्यों करें? यानी कि आज हिंदू समाज में
भक्ति के नाम पर अगर कहा जाए तो इनको बुरी लग जाएगी, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि भक्ति के नाम पर शुद्ध ड्रामा चल रहा है। भक्ति तो आसपास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी चलती है। हमने जितने भी हिंदू धर्म के जो कथावाचक हैं, हमने इनकी मोबाइल पर कथाएं देखी कि आखिरकार ये क्या सुनाते हैं। तो भाई साहब ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि मुझे कहने में शर्म आती है। पता लगता है कि गाना चल रहा है, गाना बज रहा है और महिलाओं को मल्लू डांस करा रहे हैं। ये बताओ, ये कोई किसी शास्त्र में लिखा है कि आप बताओ कथा में वो डांस कराओ? वो भक्ति में झूमते हैं ना। अरे सर, झूमते मूमते नहीं है, इतने अश्लील गाना बजते हैं कि हमें कहने में शर्म आती है। एक कथावाचक है राधा शास्त्री, उसकी एक वीडियो मैंने देखी तो भाई साहब वो बोल रही थी कि चाहे वो दूर शास्त्र हो तो पर करिया बलम ना हो तो, ऐसा वो व्यास गद्दी पर बैठ करके गाना गा रही थी। तो अब ये बताओ, ये सारे के सारे लोग अश्लीलता बांट रहे हैं समाज में और ये सारे के सारे लोग उन पर ही आरूढ़ हैं। ये लोग अपने सदग्रंथों को खोल करके नहीं देख रहे हैं कि हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है, बल्कि उन धर्म गुरुओं पर ही आश्रित हो गए हैं कि जैसा ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वही करने से हमें लाभ होगा। इसलिए सारा का सारा हिंदू समाज जो है शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण कर रहा है, जिसको करने से हमें कोई भी लाभ नहीं होता है। तो सर अब आपका क्या कहना है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि ये भाई सब बोल रहे हैं कि ये सब ड्रामा कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये गलत ही बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो कबीर साहब की भक्ति करवाते, ठीक है, और उनके जितने अनुयायी हैं वो भी कबीर साहब की भक्ति करवाते, जबकि कबीर तो एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं। तो बताइए इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? फिर आप मुस्लिम धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर साहब को भगवान मानते हैं और वो खुद एक मुस्लिम समझते थे, तो वो तो सीधा सीधा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, मतलब मुस्लिम व्यक्ति की पूजा करवा रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज किसी धर्म विशेष को फॉलो नहीं करते हैं। संत रामपाल जी महाराज मानवता को फॉलो करते हैं। रही बात, आप बोल रहे कि कबीर साहब एक मुसलमान थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कबीर साहब के विषय में समाज में तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं। कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा थे, ये बात आज तक आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके जितने भी ये धर्मगुरु हैं ये सारे के सारे शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण बता रहे हैं। ये अगर आपको हकीकत बता देंगे ना कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं, तो फिर उनकी जो धर्म के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं, जो व्यवसाय चल रहा है, जो लाखों रुपए दिन का जो इनकम हो रहा है, वो उनका बंद हो जाएगा। इसलिए वो आपको नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए आप ये सारी बातें कर रहे हैं कि कबीर साहब जो हैं वो मुसलमान थे, जबकि वो पूर्ण परमात्मा थे। ऐसा हमारे वेदों में लिखा है। अगर आप मानो तो ठीक है और नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई मान लो आज हम यहाँ बैतूल में खड़े हैं, कोई कहे कि भैया ये तो अमेरिका है, हम बैतूल नहीं मानते, तो आपके ना मानने से बैतूल अमेरिका नहीं बन जाएगा। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है। अगर आप मानोगे तो भी वो भगवान है और नहीं मानोगे तो भी वो पूर्ण परमात्मा है। तो देखिए सर, इनका कहना है कि जो कबीर साहब जी हैं वो पूर्ण परमात्मा है। जी सर, चलो ठीक है, आपके हिसाब से ठीक है कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं और ना ही वो किसी धर्म को छुड़वा रहे हैं, ठीक है, और ना ही वो मुसलमान थे, ठीक है, आपके हिसाब से ये कहना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में फिर ऐसी भ्रांतियाँ क्यों फैली हुई हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में कि लोग उनसे नफरत करते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं। इस बारे में बताएं आप। बताइए सर, इस विषय में आप क्या कहोगे? बहुत ही अच्छा सवाल किया है। भ्रांतियाँ इसलिए फैली हैं कि इस देश में भ्रांतियाँ फैला रहे हैं लोग, और फैला कौन रहा है? इस भारत के जितने भी धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, संत हैं, महंत हैं, वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ समाज में भ्रांतियां फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने देश के इंटरनेशनल चैनल पर खुले तौर पर कहा है कि भारत के जितने भी धर्मगुरु हैं, संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, इनको आध्यात्मिक ज्ञान का छोटा भी नहीं आता है। आध्यात्मिक ज्ञान इनका शून्य है और ये सारे के सारे शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, वेद विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी कहा है कि ये सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं और भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर भ्रमित कर रहे हैं। इनके पास बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और ये संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के आधार से सिद्ध भी किया है। इसी बात को लेकर के ये लोग भड़क गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज अगर सदग्रंथों को
खोल खोल करके ऐसे ही जनता को जागरूक करते रहे कि हमारे सदग्रंथों में ये लिखा है और भारत के धर्मगुरु शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान बता रहे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही सदग्रंथों को खोल करके ज्ञान बताते रहे तो ये जनता बहुत जल्दी जागरूक हो जाएगी, और जब जनता जागरूक हो जाएगी तो आज जो हमारी धर्म के नाम पर दुकानें चल रही हैं, जो धर्म के नाम पर हमारा व्यवसाय चल रहा है, वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। इसलिए वो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ समाज के लोगों को भड़का रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं वैसे हैं, वो पूजा छुड़वाते हैं, वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज देखा जाए तो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी सनातन का सच्चा हितैषी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे पवित्र सनातन के जो सदग्रंथ हैं उनको खोल खोल करके ज्ञान बता रहे हैं, और उनके अंदर जो हमें भगवान को प्राप्त करने की विधि है, जो मंत्र हैं, वो संत रामपाल जी महाराज सभ्य मानव समाज को दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार हम साधना करेंगे तो ही हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपने इन सारे धर्म गुरुओं का सत्संग प्रवचन सुनते सुनते तो बहुत समय हो गया, अब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक ज्ञान गंगा है उसको पढ़ो, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज सच बता रहे हैं या फिर इस देश के कथावाचक। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि इन नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में मत आओ, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या है हकीकत और क्या है झूठ। बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी केवल सच्चे सनातन के हितैषी हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो सर आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज सनातनियों सनातन को बढ़ावा देना, चलिए हम इस बात को भी एक्सेप्ट